दैविक शक्ति हमारे सामने विराजमान है। ऐसे परम शक्ति को हम एकता के साथ में प्रणाम करेंगे, ऐसी मैं सभी से आग्रह की विनंती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर के महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के आदेश अनुसार आज श्री बाबा के सेवक परमेश्वर जी पराईकर इनके निज निवास स्थान पर साप्ताहिक की चर्चा बैठक शुरू है। इस चर्चा बैठक में विधि के विधाता, बुद्धि के दाता और सृष्टि के रचिता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उसी प्रकार सभी सेवकों के सदगुरु और मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उसी प्रकार माते श्री वाराणसी आई ठुबरी कर बाबा के साथ सह कार्य करने वाली और अपने बाबा को आयुष्य देने वाली आप भी उपस्थित है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वैसे आज के चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय माननीय सम्मानीय बाबा के जवाबदार सेवक श्याम जी बनकर, आपको मेरा नमस्कार जी। उसी प्रकार आज के चर्चा बैठक के संचालक महोदय माननीय सम्मानीय बाबा के जवाबदार सेवक सुरेश जी शशाने, आपको मेरा नमस्कार जी। और आदरणीय मंच पर जवाबदार सेवक सेविका बाल गोपाल और ग्राम सेवक सेविका सभी को मेरा एक साथ नमस्कार जी। मुझे संचालक महोदय जी ने बाबा के सिक्वन पर विचार रखने के लिए बोले, जो मैं अपने बुद्धि अनुसार रखने जा रहा हूँ। बाबा की सिक्वन सभी बोलते हैं, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, सुबह की विनंती, शाम की प्रार्थना और सेवकों के आए हुए अनुभव पर आधारित। ये सत्य बाबा की सिक्वन, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, सुबह की विनंती, शाम की प्रार्थना, ये बाबा की सिक्वन है। और हम नियमावली में जो बाबा ने दिया है वो 6 शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण से कम नहीं। और बाबा ने हमें एक 10 रुपए की नियमावली में एक महाभारत रामायण पूरी रच करके दे दिया है। लेकिन हम उसको आत्मसात करें, ग्रहण करें। सभी सुबह की विनंती बोलते हैं और सुबह की विनंती दिन की शुरुआत होती है। और हम जब सुबह की विनंती करते हैं, भगवान को जागरूक करते हैं, तो उसमें बोलते हैं, भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार बंद किया। यानी अंधश्रद्धा, बुरे व्यसन, ये सब बंद करने के लिए कहा गया। मैं मरूंगा या जीऊंगा, एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को ही मानूंगा। मैंने कर्म करने में गलती किया, उसकी मुझे क्षमा करें। बाबा के आदेश क्या कहते हैं? सत्य, मर्यादा, प्रेम, सेवकों और परिवार में स्थापित करना। मैं सुबह की विनंती बोलने जा रहा था, भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार बंद किया। मैं मरूंगा या जीऊंगा, एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को ही मानूंगा। मैंने कर्म करने में गलती किया, उसकी मुझे क्षमा करे। बाबा के आदेश सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियमों का अपने जीवन में पालन करूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। हर सुबह की विनंती में भगवान को अपने पूरे दिन के लिए बाबा के आदेश से चालू होते हैं। सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम अपने जीवन के अंत समय तक वचनबद्ध होते हैं। तो हम जब दिन की शुरुआत करते हैं तो
सुबह की विनंती के जो शब्द है उसका हम दिन भर के लिए परिपूर्ण पालन हम सेवक नहीं करते। दूसरी चीज, हम श्याम की जो प्रार्थना करते हैं, हम कर्मकर्ता मानव है, बाबा को बोलते, भगवान को बोलते कि हम कर्मकर्ता मानव है। कहीं ना कहीं हमसे जाने अनजाने में भूल हो जाती है। अच्छे सुधार के भी चले, अच्छे सुधार के भी बोले, तब भी हमारे कहीं ना कहीं जरूर गलती होती है। इसलिए श्याम की प्रार्थना बाबा ने दिया है, क्षमा याचना करने के लिए हमको वो भी शब्द दिए। लेकिन हम श्याम की प्रार्थना में बोलते हैं, मरे या जिए भगवत नाम पर, मरे या जिए भगवत नाम पर, मरे या जिए भगवत नाम पर। ये बाबा ने जो श्याम की प्रार्थना दिया है, भगवान के गुण 4 है, 4 तत्व दिया है बाबा ने, और 3 शब्द दिया है और 5 नियम दिया है। तो 4 तत्व क्या है? हम बोलते हैं ना, भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म और साधना के लिए बाबा ने 4 तत्व दिया। ये भगवत की प्राप्ति के लिए 4 तत्व है। और बाबा ने भगवत गुणों के 3 शब्द दिए, बोलते ये भगवान के गुण है। सवाल रहा 5 नियम, तो 5 नियम बाबा ने काय के लिए दिया हम सेवकों को कि बुरे व्यसनों और अंधश्रद्धा और बुरे विचार ये मन से हट गए तो हमारी गृहस्थी जो है उच्च स्तर पर होगी। ये श्याम की प्रार्थना में बाबा ने हमको समझाया। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सारे विश्वों में, देश विदेशों में बाबा ने अपने नाम का झंडा लहराया। राम सेवक उनके दिए हुए तत्व शब्द नियम को परिपूर्ण पालन नहीं करते। इसलिए भगवान ने मानव को बेईमान बोला। आत्मबोध में आप देख लो, हे सेवक मैं भगवान हूं, तू मानव है। मैं जानता हूं ये मानव बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है। मैं भगवान हूं, तू मानव है। भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, पर मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। ये भगवान ने कहा है। तब महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बोले मैं भी तो एक आम इंसान और मानव, मानव जाति से मैं भी मानव। लेकिन बाबा ने ये सोचा कि मैं भी इनमें से हूँ। मैं भगवान को ऐसा वचन दिया और बाबा ने ईमान खड़ा करके दिखाया। और आज देश विदेश में बाबा का झंडा लहरा गया। एक शब्द हमारे संचालक जी ने अभी मुझे बोले कि कल के चर्चा बैठक में 4 तत्वों का भगवत प्राप्ति के लिए ये पूछे नहीं। मैंने इन्हें मुझे बोला नहीं। मैं इनके बच्चे से बोला, पायल या काजल बोलते हैं, बेटा तू इसका विश्लेषण करेगी तो ना कर दी। उसके बाद में विचार आया मेरे सामने कि खोजागिरी बाजीराव माटे के विश्लेषण पर खोजागिरी क्यों मनाई जाती है। तो मैंने सेवक से पूछा और उन्होंने बताया। तो मुझे जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो पूछते बताते उन्हीं के आधार से संचालक काम करता है। तो मैंने जितना बताया उन्हीं के आधार पे मैं चला और कल की चर्चा बैठक किया। अध्यक्ष जी ने बोले अमुक को मार्ग में आने का कारण पूछो, अमुक को वो पूछो। मैं साइड में लिखते गया, अभी बाकी
किसको क्या पूछना है वो बताते गए, मैं लिखते गए, उसी आधार से मैं लेते गए। मेरे विचार देने में, मेरे कहीं शिकवन देने में और किसी सेवक के दिल दराज में चोट पहुंची हो तो सर्वप्रथम मुझे क्षमा करेंगे। मेरे बोलने चालने में, मेरे विचार देने में कहीं ना कहीं मुझसे जरूर गलती हुई। इस गलती के लिए सर्वप्रथम भगवान बाबा हनुमान जी मुझे क्षमा करेंगे, वैसे कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी मुझे क्षमा करेंगे, आयु वाराणसी क्षमा करेगी, आज के अध्यक्ष संचालक महोदय क्षमा करेंगे, आदरणीय मंच मुझे क्षमा करेगा, जवाबदार सेविका सेवक और ग्राम सेवक सेवक सेविका बाल गोपाल सभी मुझे क्षमा करेंगे। और एक साथ सभी को मेरा नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।